हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। और खुदावंद के इस अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर मुख हम लोगों का हो लेकिन वाणी परमेश्वर आपकी रहे। आज जब अपनी बेटी को प्रभु आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो प्रभु पूरा समर्पण उनके जीवन का प्रभु की अगुवाई में होते हुए होने पाए। खुदावंद तो उनके जुबान को छूना प्यारे यीशु मसीह, ताकि तेरे वचन को गहराई के साथ बता सके। जितने हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते हैं सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्यार के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। खुदावंद प्रभु जी आपने संभाला है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके इस अनुग्रह के लिए, आपके इस प्रेम के लिए, आपकी इस कृपा के लिए जो आपने हम पर की है। प्रभु जी अपनी बेटी पर दया करना खुदावंद, जबकि वो तेरी वाणी को बताती हैं तो खुदावंद मुख उनका हो, वाणी आपकी हो। पवित्र वेदी से प्रभु जी उस अंगारे को उठाकर प्रभु यीशु मसीह जैसे यशायाह ने कहा कि प्रभु परमेश्वर पिता तेरी वेदी के जो पवित्र वेदी के अंगारे से मेरी जुबान को छू। प्रभु आप दासी की वे जुबान को छूना खुदावंद, ताकि प्रभु पूरी रीति के साथ तेरे वचन से रूबरू हो। खुदावंद जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, कोई गलती की हो प्रभु, तो उसके लिए भी क्षमा चाहते। पूरी रीति से सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं प्रभु, और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते। पिता सबको आशीषित कीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। भाई अजीत भाई जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें। डरना कभी, मैं आऊंगा लेने कैसे तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। निराशा तो जीवन में आएगी, पर तुम निराश ना होना, क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार यीशु मसीह तुम्हें शांति देगा। हालेलुया। जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। हम हैं जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। अपने शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊंगा फिर
मसीह के आने का इंतजार करना है। इंतजार है हमको मसीह तेरे आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ले जाने को अपने करीब, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं शिरीन डेविड सिस्टर का स्वागत करता हूँ इस डेली डिवोशन में। और भाई इमैनुअल साहब का जो लखनऊ से है, प्रभु में आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब वचन में चलेंगे और खुदा आज की रात्रि में अपनी बेटी के माध्यम से मुझे और आपको क्या समझाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए कि प्रभु ने हमें आज फिर से इस रात्रि में ये अवसर दिया है कि हम प्रभु के वचन पर मनन कर सके। और हमने आज बहुत ही प्यारे गीत के द्वारा प्रभु की आराधना की और प्रभु की इस बात को हमने याद किया कि प्रभु का वायदा है मेरे प्रियो कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। चाहे इस संसार में रहकर कितनी ही आपको परेशानियों हो, कोई भी ऐसे नेगेटिव विचार जो आपको घेरे हुए हैं, कोई दुख चिंता है, घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। सॉल्यूशन सिर्फ हमारे एकमात्र पिता परमेश्वर के पास है, जिसका वायदा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सच में ये इंतजार है पिता का। बहुत आराम से हम इस गीत को गा लेते हैं, बहुत बड़ी आसानी से इन शब्दों को हम बोल देते हैं कि इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। लेकिन क्या हम जानते हैं कि प्रभु का जब आना होगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? बहुत आसानी से इन शब्दों को अपने मुख से हम कह देते हैं कि प्रभु का दिन आने वाला है और हमें इंतजार है, लेकिन क्या उस समय के लिए हम तैयार हैं? समय बहुत ही निकट है मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सब बातें हम जानने के बाद भी हम क्यों अपने विचारों में डगमगा जाते हैं? क्यों हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है? हालेलुया। क्योंकि वचन के द्वारा हमारे इस मन के बारे में बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें सिखाया है। ये मन हमारा क्या है? धोखेबाज है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मन धोखेबाज है। हमारे मन में बहुत से विचार, बहुत सी ऐसी बातें उत्पन्न हो जाती है और हम मन की बातों को क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये धोखेबाज मन जो यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया। हम ये जानने के बाद भी फिर भी हम मन की बातों को स्वीकार करके परमेश्वर की कही हुई बात से हम मुकर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमें इसी मन के बारे में हमें वचन के द्वारा समझाने जा रहे हैं, क्योंकि हम हर इंसान को, हर मनुष्य को किसी न किसी से धोखा होता है। हम स्वयं अपने विचारों में धोखा खा जाते हैं। मन की बात पर हम विचार कर लेते हैं, जबकि हम जानते हैं कि मन बहुत चंचल है, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है, बहुत सी कल्पनाओं में गिर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और बहुतों से हमने सुना है और बहुत बार हमारे मुख से भी निकलता है कि फलाने व्यक्ति ने, फलाने फ्रेंड ने मुझे बहुत धोखा दिया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। हम अपने लिए भी कहते हैं
कि मुझे तो आज धोखा हो गया है, मैंने तो अपने इस दोस्त पर बहुत विश्वास किया था लेकिन उससे मेरे साथ धोखा किया है। कोई कहता है मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया है, इतने सालों वर्ष विवाहित जीवन को हो गए, लेकिन इतने वर्षों 20 साल 25 सालों के बाद में भी पति पत्नी एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं कि इसने मुझे धोखा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल ने तो साफ वचन में बता दिया कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 16 से 21 पद में उस दृष्टांत को जब हम पढ़ते हैं, जिस आदमी के जिस व्यक्ति के खेत में बहुत फसल उगी थी, बहुत खुश हो गया, आनंद हो गया कि इस वर्ष तो मेरे खेत में बहुत फसल उग चुकी है, मैं तो इस वर्ष बहुत धनी हो जाऊंगा। और उसके पास वो जगह रखने के लिए नहीं थी, उसके पास उसको और अपना बड़ा स्टोर बनाना पड़ा, बड़ा गोदाम बनाना पड़ा, ताकि इस साल के फसल को वो रख सके, उसको स्टोर कर सके, बहुत वर्षों तक उसके द्वारा वो आनंद कर सके। वो खुशी के मारे वो बिल्कुल अपने मन की कल्पनाओं में घिरे चला जा रहा था। वो अपने मन में विचार करता, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, बहुत वर्ष होंगे मेरे पास खाने पीने के लिए। आज हमारे भी यही विचार है मेरे प्रियो, कि हम अपने बैंक बैलेंस पर, अपनी प्रॉपर्टी पर बहुत ही हम भरोसा रखते हैं। हालेलुया। अपने बिजनेस पर, अपनी नौकरियों पर हम भरोसा रखते हैं कि हम अपने उस सर्विस टाइम पीरियड के खत्म होने तक बहुत सारी हम पूंजी जमा कर लें, बहुत सा धन बटोर ले, बहुत बैंक बैलेंस को हम बढ़ा ले, सोना खरीद ले। लोग कहते हैं ना, गोल्ड के बिस्किट खरीद के रखिए, काम आएगा। हालेलुया। बहुत से ऐसे विचारों को हम सोचकर अपने मन के धोखे में आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य भूल जाता है कि हम ये जो विचार बहुत वर्षों के कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ का हम योजना बना रहे हैं, क्या हमें अपने जीवन के अगले पल के बारे में मालूम है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है? प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी विचारों में, अपने कल्पनाओं में इतना भरोसा रखने लगता है कि मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं, मुझे कोई भी चिंता नहीं, हम ऐश आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, किसी बात की चिंता नहीं। इसी आनंद के मारे वो परमेश्वर के अनुग्रह को भूल जाते हैं, परमेश्वर की दया को भूल जाते हैं कि आज जो कुछ मैं हूं या जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर का अनुग्रह है। इसी मूर्ख व्यक्ति ने ये विचार करके अपने जीवन से वो हाथ धो बैठा। हालेलुया। उसने ये विचार कर लिया कि बहुत सालों तक मुझे कोई भी हमें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं, कि इस वर्ष तो बहुत ही फसल मेरे पास बहुत पर्याप्त है, मुझे खेती बाड़ी और करने की जरूरत नहीं है। वो ये बात सोच ही रहा था कि एक आवाज आई कि हे मूर्ख, यदि तू आज ही रात मर जाएगा तो इन सब बात का क्या होगा? आज ये विचार, आज ये बात, आज ये परमेश्वर का वचन आज मेरे व आपके लिए है। हम बहुत सी चिंताओं में खो रहे हैं मेरे प्रिय, अपनी ही चिंताओं, अपने ही विचारों के कारण हम अपने आप को निराशाजनक स्थिति में ले आते हैं। इसका और कोई जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार हम स्वयं हैं, जो इन कल्पनाओं में खोकर हम परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें अपने पे ज्यादा भरोसा है, परमेश्वर से ज्यादा, कि हम जो कुछ कमा रहे हैं या जो कुछ हमारा बिजनेस चल रहा है, या जिसके द्वारा हमारे अमाउंट, हमारी धनराशि, हमारी पूंजी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, हमें अपने आप पर भरोसा है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से हम उससे नकार देते हैं।
परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं रह पाते, परमेश्वर के स्थान को हमने पीछे कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमने अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्यवान बना दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम इंसान इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे मन की बात, हम जो मन में सोच रहे हैं वो हम जानते हैं, हमारा पिता जानता है, और कौन जानता है? हमारा विरोधी भी जानता है। हमारा मन जिसे परमेश्वर ने रचा है, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी दृष्टि हमारे मन पर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय के 10 पद में लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो कि मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को, हर एक बेटा बेटी को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का मैं प्रतिफल दूं। प्रेज द लॉर्ड। और इस मूर्ख धनवान का क्या हुआ? मन में तो बहुत विचार कर लिया, बहुत खुश हो गया कि मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ऐश से रहेंगे, बस हम ऐश से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या है ना। इन्हीं विचारों से वो बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन आवाज क्या आई परमेश्वर की कि हे मूर्ख, आज की रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो फिर ये किसका रह जाएगा? आज परमेश्वर यही बात मुझसे आपसे कह रहा है। इतनी बहुतायत, इतनी संपत्ति की बहुतायत के कारण हमने परमेश्वर को भुला दिया है, हमने परमेश्वर की उपस्थिति को नकार दिया है। हम ये भूल गए हैं कि जो कुछ भी आज मेरे पास है, जो भी ब्लेसिंग्स आज मेरे परिवार में है, जो ब्लेसिंग्स चाहे वो बच्चों के रूप में हो, चाहे अच्छे घर के रूप में हो, अच्छी नौकरियों के रूप में, अच्छे व्यापार के रूप में हो, किसी भी रूप में जो ब्लेसिंग्स आज मेरे पास व आपके पास है मेरे प्रियो, हमारे परिवार में है, वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से है मेरे प्रियो। और इसी मूर्ख ने यही गलत विचार उसने अपने मन में किया। वो ये शायद सोच रहा था अपने मन से, अपने विचारों से कि मैं जो योजना बना रहा हूं बहुत अच्छी बना रहा हूं। आज हम भी बहुत सी योजनाएं बनाते हैं अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि हम ये कर लेंगे, ये LIC कर लेंगे, या ये म्यूचुअल फंड बना लेंगे तो हमारे रिटायरमेंट तक बहुत सी पूंजी कलेक्ट हो जाएगी, बहुत सी पूंजी जमा हो जाएगी, हमें अपने बुढ़ापे में किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच कर विचार करता है हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, वो धोखा खाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम जिस नियति से जो कार्य करते हैं वो कार्य हमारे जीवन में घट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने मुख से जिन शब्दों को हम निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमारे जीवन के लिए हो जाता है। इसका कारण हम स्वयं हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस मूर्ख ने जो योजना बनाई, जो विचार किया, वो उसके लिए क्या हुआ? वो उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। आज भी हम बहुत से विचारों को बनाते हैं और ये विचार बनाकर कल्पनाएं गढ़ कर, ये जो अनर्थ कल्पनाएं हैं, खुद ही इसमें हम इन कल्पनाओं में फंसकर, उलझकर खुद ही आनंदित होते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जबकि इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था? जब उसके थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या सब कुछ क्लियर है? नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से बीच में थोड़ी रुकावट हुई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इसको फिर से कंटिन्यू किया है, ताकि परमेश्वर का वचन आज आप तक पहुंच पाए और इस वचन के द्वारा आज मैं भी और मेरा परिवार भी सीख सके।
परमेश्वर का वचन ने मैं बताया है लूका 12:20-21 में इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने क्या कहा, हे मूर्ख, इसी रात यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, जब तो जो तूने सब कुछ इकट्ठा किया है वो किसका होगा। वचन पर कहता है कि ऐसा ही वो मनुष्य भी जो अपने लिए धन बटोरता है वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5:8 में लिखा है, जिनके मन शुद्ध है वो स्वर्ग में परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जिनके मन शुद्ध है वो स्वर्ग में परमेश्वर को देखेंगे, और जिनके मन शुद्ध नहीं है वो किसको देखेंगे, वो उस अपने विरोधी को देखेंगे। हालेलुया। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे कि हमारा मन क्या क्या कितने प्रकार का होता है, यानी हमारे मन में किस किस प्रकार के विचार आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये नेटवर्क क्लियर है? अब मेहरबानी से आप क्लियर करके बता दीजिए, या थम के द्वारा हमें बता दीजिए कि क्लियर है सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओके, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। पहला मन है लालची मन। हमारे मन में क्या है, लालच भरा रहता है। कहां से क्या फायदा होगा, इसी फिराक में हमें लगे रहते हैं कि हमें कहां से फायदा होगा, चाहे वो फायदा हम पाप के द्वारा ही क्यों ना कर ले, लेकिन हमारे मन में लालच आ जाता है। लेकिन इस लालची मन के द्वारा क्या हम स्वर्ग में हमारी एंट्री हो सकती है? क्या हम पिता को भा सकते हैं? क्या हम पिता के आज्ञाकारी हो सकते हैं? जबकि हमें इस बात का हमें पता होना चाहिए कि शरीर इस पृथ्वी पर प्रभु के अनुग्रह से जितने भी वर्ष हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, इसके बाद हमें कहाँ जाना है, हमें से मिट्टी में मिल जाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 पद के 36 पद में राजा दाऊद कहते हैं, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं बल्कि अपने चितौनियों की ओर फेर दे। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे मन को हर प्रकार के लालच से हटाकर प्रभु मैं आपकी उन चितौनियों को, उन बातों को, आपकी उन वार्निंग्स को जो आप वचन में हमें सिखाते हैं उसे हम हमेशा याद रखें। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि बहुत से अपने मुख के द्वारा, अपने शारीरिक स्वभाव के द्वारा प्रेम को तो दर्शाते हैं, लेकिन उनका मन लालच से भरा रहता है। हम आसपास अपने उस जहां हम कार्य करते हैं उस फील्ड में हम देख सकते हैं कितने ऐसे हमारे भाई बहन होते हैं जो ऊपर से तो जो बाहरी रूप से हमारे प्रति प्रेम तो दिखाते हैं, लेकिन उनका हृदय किसी न किसी कारणवश लालच से भरा रहता है। और हम मनुष्य को तो छोड़िए, हम तो परमेश्वर के पास भी लालच से आते हैं। जब हमारा कोई काम अटक जाता है, जब हमारी परेशानी हो जाती है, जब हमें कुछ चाहिए होता है, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं, हम कई बार अपने उन भाई बहनों को भी देख सकते हैं जो अपने कलीसिया के सदस्य हैं, चाहे वो चर्च तो नहीं आते, लेकिन जहां उन्हें नौकरी चाहिए होती है या कहीं अपना काम बनाना होता है या उन्हें काम पड़ जाता है, अपने पासबान के माध्यम से, अपने बड़े अधिकारी के माध्यम से, बिशप साहब के माध्यम से, तो अपनी चर्च में वो अटेंडेंस रेगुलर दिखाना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर को भी हम अपने उस लालच का साधन बना देते हैं, अपने स्वार्थ का साधन बना देते हैं। हम परमेश्वर तक को भी इस लालच में पढ़कर परमेश्वर तक को नहीं छोड़ते। परमेश्वर के पास हम लालच से आते हैं और हम अपने बाहरी स्वभाव से परमेश्वर को अपना प्रेम दर्शाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं बल्कि हमारे उस आंतरिक रूप को देखता है, हमारे मन को देखता है। हमारे मन में सिर्फ इस संसार की बातों को, इस संसार की वस्तुओं को पाने के लिए ही लालच भरा है। काश हमारे मन में
ये लालच उत्पन्न हो कि हम स्वर्ग में किस प्रकार से जाएंगे, हम स्वर्ग में उस धन को कैसे प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है हमारा मन घमंडी मन है। परमेश्वर कहता है जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। भजन संहिता 101 के 5 पद में लिखा है कि जिनके मन घमंड से भरे हैं उनको मैं नहीं सह पाऊंगा। और घमंड का हम सबसे अच्छा उदाहरण सबसे पहले उस लूसीफर को देख सकते हैं, जिसने घमंड किया और वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है कि यदि हमारे मन में घमंड आता है तो इसका मतलब हम नाश की ओर जा रहे हैं, हम उस विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि नीति वचन 18 के 12 में लिखा है कि नाश होने से पहले मन में घमंड आता है। हमारे मन में ना धन दौलत का घमंड, ना ताकत का घमंड, ना ज्ञान का घमंड, कोई भी घमंड नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। जो कुछ भी आज यदि हमारे पास नॉलेज है, अच्छी डिग्री है, अच्छी नौकरी है, अच्छे ओहदे पर बैठे हुए हैं, हमारा घर बहुत अच्छा बना हुआ है, हमारे पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, मत घमंड करिए, मत घमंड करिए, क्योंकि ये सब कुछ हमने स्वयं नहीं कमाया, ये सिर्फ हमारे पिता का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ हमारे पिता के अनुग्रह है, पिता का उपकार है जो हमारे पास है मेरे प्रियो। क्योंकि हम ना तो कुछ लेकर आए हैं ना ही कुछ लेके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ हमें यही छोड़कर जाना है। जब तक हम जिंदा है चिंता करते रहते हैं कि अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अब तो हमारे पास छोटा सा घर है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कैसे हम किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। हालेलुया। इस ज्ञान को जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है उस पर हम घमंड करके सामने वाले को हम तुच्छ जानते हैं, तो सामने वाले को हम मूर्ख जानते हैं कि उसे तो कुछ पता ही नहीं। जो कुछ है वो हमें आता है, हमारे सामने उसका कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सब कुछ छोड़कर एक दिन इस मिट्टी में ही मिल जाना है। तो हमें घमंड किस पर करना है। इसलिए हमारा ये घमंडी मन, ये हमारा घमंडी मन हमें पाप की ओर ले जाता है मेरे प्रियो। उस पाप के स्वभाव में हम चले जाते हैं। इस घमंड के कारण हम अपने संगी साथियों को क्या दिखाते हैं, नीचा दिखाते हैं, उन्हें तुच्छ जानते हैं। उनका अपमान करने से भी हम नहीं चूकते, उन्हें अपने मुख से अपशब्द को भी इस्तेमाल कर बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन घमंडी मन के व्यक्तियों से उसकी मैं किसी प्रकार से ना सहूंगा। हालेलुया। तीसरा है व्यभिचारी मन। प्रभु यीशु मसीह के वचन में बताया गया है मत्ती रचित सुसमाचार 5:28 में, यदि कोई किसी स्त्री पर बुरी नजर डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। सुलेमान कहता है नीति वचन 6:25 में कि सुंदर स्त्री को देखकर मन में उसकी अभिलाषा मत कर। शायद कोई व्यभिचार करता ना हो, लेकिन सोचना और करना बराबर है। नए नियम में हम ये बात को सीखते हैं। मन को व्यभिचार के पाप से बचाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को व्यभिचार से बहुत ही घृणा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो देह हमें दी है, ये शरीर जो हमें दिए वो अपनी महिमा के लिए दिए है। प्रेज द लॉर्ड। शरीर के द्वारा इस व्यभिचारिता को परमेश्वर क्रोधित होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लहू के द्वारा हमारे मन को शुद्ध बना, हमारे मन को शुद्ध बना, हमारे मन को पवित्र बना। हमारा मन यदि खाली है तो परमेश्वर के वचन से आप भर लें, ताकि कोई प्रकार की अपवित्रता, कोई प्रकार का पाप हमारे मन को अशुद्ध ना करने पाए। चौथा है बटा हुआ मन। परमेश्वर का वचन बताता है होशे नबी की पुस्तक 10 अध्याय के 2 पद में कि हमारा जो मन है वो बटा हुआ है। और सचमुच हमारा मन बटा हुआ है। बटा हुए का मतलब थोड़ी देर में तो हम प्रभु की, थोड़ी देर में हम संसार की ओर बढ़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 13 पद में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यदि हम बटे हुए मन के हैं, 25% परमेश्वर के, 75% संसार के, तो किस प्रकार से हम परमेश्वर की निकटता में जा सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कैसे हम परमेश्वर को संपूर्ण रीति से प्राप्त कर पाएंगे? जब हम उसे ढूंढेंगे, जब उसे हमें परमेश्वर की खोज करेंगे। कैसे करेंगे परमेश्वर की खोज? जब हम वचन को अधिकाई से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और वचन से हम लिपटे रहेंगे, उसकी व्यवस्था को हम दिन रात याद रखेंगे। और जो मनुष्य व्यवस्था से, परमेश्वर की व्यवस्था से यानी परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है, उसका दिन रात ध्यान रहता है, उससे लिपटे रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। संपूर्ण मन से, संसार को लेकर नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है संसार के सदृश हमें बनने की आवश्यकता नहीं है। या तो संसार में रहिए या परमेश्वर की निकटता में। लेकिन दुख की बात यह है मेरे प्रिय, जब हमें जरूरत होती है, अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर हम परमेश्वर के पास आते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं को भी चेक कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं को रखते हैं, उस लिस्ट में सिर्फ संसारिक बातों के अलावा कुछ नहीं। चंगाई की प्रार्थना, धन दौलत की प्रार्थना, नौकरी की प्रार्थना, बच्चों की शादी की प्रार्थना, एजुकेशन की प्रार्थना, वाहन की प्रार्थना, बस यही जो संसार में ही रह जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो संसार में ही रह जाएगा। कहीं हमने अच्छी एक लाइन पढ़ी थी, वो मुझे ऐसे एक्यूरेट याद नहीं है। वहां पे लिखा था कि हम जिन चीजों को हम जोड़ रहे हैं वो हम यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे, और जिन चीजों को हमें लेकर जाना है, जिन चीजों को हम पृथ्वी पर जोड़ रहे हैं उसे हम साथ नहीं ले जाएंगे, और जिन चीजों को हम छोड़कर जा रहे हैं उसको हम स्वर्ग में भी नहीं ले जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वो चीज जोड़ रहे हैं जो पृथ्वी पर रह जाएगी। जो चीजें हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए उसको हम नहीं जोड़ रहे। यानी कि हमें शरीर की चिंता ज्यादा है लेकिन आत्मा की नहीं। हम शरीर की चिंताओं में ज्यादा रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम अपनी अपनी प्रार्थनाओं को चेक कर सकते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं को जब प्रभु के सामने रखते हैं, हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं? क्या हमने परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगी? क्या हमने परमेश्वर की सामर्थ मांगी? क्या हमने परमेश्वर से बुद्धि मांगी? हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते तो सिर्फ एक ऑर्डर लिस्ट देते हैं कि परमेश्वर तू ऐसा करना, परमेश्वर तू ऐसा करना, परमेश्वर मेरे अजीजों के लिए ऐसा करना। सिर्फ हम एक ऑर्डर लिस्ट देते, जाके परमेश्वर के वचन में सीखते हम कि क्या वो हमारे बारे में नहीं जानता। हमारा मूल्य तो गोरैयों से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम उसके लिए मूल्यवान है क्योंकि हम उसके समानता स्वरूप में रचे गए हैं। उसने अपने हाथों से हमें रचा है मेरे प्रियो। और ये मन ऐसा मन है मेरे प्रियो कि हम अपने बनाए हुए सृष्टिकर्ता से भी हम उस पर दोष लगाने लगते हैं, इससे चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि हम स्वयं अपने अभिलाषाओं के कारण पाप में तो चले जाते हैं। जब हम पाप की गर्त में इतने धंस जाते हैं तो हमारा मन परमेश्वर को ब्लेम करने लगता है और क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इतने हम महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने फास्ट रखते हैं, हम इतने लोगों की मदद करते हैं परमेश्वर के नाम पर, इतने दान देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। प्रेज द लॉर्ड। कहीं आज हमारा मन भी तो ऐसा नहीं सोचता मेरे प्रियो। नीति वचन की में लिखा है 19 अध्याय के 3 पद में, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मूर्खता के कारण, मूर्खता के कारण। ये बात तो हम आदम हव्वा के समय से ही सीख सकते हैं। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में वो खुद गए, लेकिन परमेश्वर को क्या ब्लेम किया? आदम ने कहा कि परमेश्वर तूने मुझे ये स्त्री दी थी। स्त्री ने कहा कि ये सर्प ने मुझे बहका दिया।
लेकिन उन्होंने अपने इस बात का पश्चाताप नहीं किया कि परमेश्वर हमने तेरी आज्ञा नहीं मानी, हमने तेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। हम शायद इसी बात से खुश हो जाते हैं कि हमने फलाने व्यक्ति को दान दिया, फलाने व्यक्ति की हमने सहायता मदद की, और प्रभु तेरे भवन में हम रेगुलर आते हैं। ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर पर एहसान करते हैं। अगर हम जाते हैं तो अपनी भलाई के लिए, अगर हम जाते हैं तो अपने जीवन को बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है नीति वचन 19:3 में कि मूढ़ता के कारण, यानी मूर्खता के कारण, बेवकूफी के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है। यानी कैसे टेढ़ा हो जाता है? पाप की ओर चला जाता है और वो अपने ही मन में यहोवा से चिढ़ने लगता है, यहोवा को दोष लगाने लगता है। कहीं हमारा मन तो ऐसा नहीं मेरे प्रियो। इस बात को याद रखें, चाहे हम बाहरी रूप से कितना ही कुछ धार्मिक कार्य क्यों ना कर लें, लेकिन हमारे मन पर परमेश्वर की दृष्टि है। हमारे मन पर परमेश्वर की दृष्टि कि आज हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं। बहुत से आगे और भी ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो मैं जल्दी जल्दी आपके सामने शेयर करूंगी। इसके बाद है अविश्वासी मन। अविश्वासी मन इब्रानियों 3:12 में है अविश्वासी मन के बारे में कि बहुत से लोग अपने आप को क्या कहते हैं? विश्वासी दर्शाते हैं, विश्वासी कहते हैं, लेकिन मन से अविश्वासी होते हैं। यदि हम सच में प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम प्रभु को क्यों ब्लेम करते हैं? हम बार बार प्रभु से एक ही चीज को रिपीट करते हैं। क्या प्रभु हमसे झूठ बोलता है? जब प्रभु ने कहा कि वो इस जगत के अंत तक हमारे साथ है, इसका मतलब वो साथ है। प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन कैसा है? अविश्वासी। वो कहते हैं कि हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर, स्वर्गदूत पर, यीशु के लहू पर, सब पर विश्वास रखते हैं, लेकिन मन में कोई भी विश्वास नहीं होता। मूर्ख ने अपने मन में क्या कहा? भजन संहिता 14 उसके 1 पद में उसने मन में क्या कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। कौन ही लोग कह सकते हैं? मूर्ख लोग ही कह सकते हैं ना, ये परमेश्वर है ही नहीं। अपने कई भाई बहनों के मुख से हम ये सुनते हैं जब वो देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि अपने ही पाप के कारण, अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण, अपने ही अविश्वास के कारण वो परमेश्वर की निकटता में नहीं जा पा रहे, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ पा रहा। लेकिन इसी प्रकार के मूर्ख लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, और यही वजह है कि उन्हें परमेश्वर का भय नहीं और वो पाप की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने मन में क्या कहते हैं? आज हमें सोचने की जरूरत है, हम अपने मन में क्या कहते हैं। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय के 12 पद में वचन कहता है, हे भाइयों चौकस रहो, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम परमेश्वर से दूर हट रहे हैं, यदि हमारे जीवन में यदि विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, या किसी प्रकार के ऐसे चिंताएं रूपी कांटे अगर हमारे जीवन में आ गए हैं, ऐसा ना हो कि इनके कारण हम परमेश्वर से दूर हट जाए। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें इस कांटों में चलना होगा। हम बहुत बार इस गाने को, जो हमें बहुत पसंद है, इस गाने के द्वारा हम एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं? हम उत्साहित कर सकते हैं। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। हालेलुया। हमें इन विपरीत परिस्थितियों से परमेश्वर ही हमें निकालने वाला है, हमारे पिता ही हमें निकालने वाला है, जब हमें उसके पास पूरे मन से विश्वास के साथ जाए। हालेलुया। और हमारा मन कैसा होता है? जिद्दी मन होता है, जिद्दी मन होता है। हम मनुष्य को जब कुछ सब कुछ समझ आ जाता है, उसके बाद भी हमारा मन क्या करता है? जिद करता है कि मैं नहीं बदलूंगा। अपनी मन की वो सोचता है कि उसको जैसा ठीक लगता है, जैसे उसको सुविधा लगती है, उसके अनुसार वो चलने लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद क्या कहते हैं? भजन संहिता 19 अध्याय के 13 पद में दाऊद कहता है, मुझे ढिठाई के पाप से बचा ले।
ये ढिठाई, ये जिद्दीपन भी हमें पाप की ओर ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने पहले एक बार और शेयर किया था कि कई बार हम वचन की गहराई को या वचन के प्रकाशन को नहीं सही रूप से सीखते। उस वचन को हम जब सही रूप से नहीं सीख पाते, उसके कारण भी हम अपने आप को इस ढिठाई में फंसा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब भी हम वचन को पढ़े, परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, ताकि परमेश्वर के इस वचन के उस हम वास्तविकता को, उसके प्रकाशन को हम सीख सके। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5:48 में, हमको परमेश्वर के जैसा सिद्ध बनना है। हमें अपने इस जिद के पाप को छोड़ना होगा। हम क्या, यह शायद हमें ये लगता ही नहीं कि जो जिद्दीपन है, ये ढिठाई है, वो भी एक तरह का पाप है मेरे प्रिय, जो परमेश्वर के पास हमें जाने से रोकता है। हालेलुया। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का वचन हमें कई वचनों के द्वारा हमें सिखाता है कि जब मन है वो सबसे धोखा देने वाला है। इसमें असाध्य रोग लगा है। मन तो बड़ा चंचल है, उसमें असाध्य रोग लगा है। कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के द्वारा ही हम परमेश्वर के निकटता में जा सकते हैं। पर मन की उन सोच को हमें छोड़ना होगा, उन कल्पनाओं से बाहर निकलना होगा, और हर ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर को धन्यवाद दें, ताकि हम अपनी इस मन की ढिठाई से हम बाहर निकल सके। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी निकटता में आते हैं। धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन, जबकि पिता परमेश्वर आप जानते हैं कि मैं किस रीति से प्रभु जी आप में होकर तैयार हो सके। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी सहायता की, ताकि वचन के द्वारा मैं अपने आप को भी प्रभु जी आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ा सकूं, सीख सकूं, और अपने मन के विचारों में अपने आप को ना फंसाते हुए प्रभु जी मैं आपके और दृष्टि कर सकूं। प्रार्थना विनती करते खुदावन, आज का वचन प्रभु जी जो आपके द्वारा दिया गया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय आपकी संगति में, हर एक को प्रभु जी आशीष देना। आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में फलवंत हो सके पिता, और अपने मन की हर प्रकार की ढिठाई, मन के अविश्वास, मन के अनाज्ञाकारिता, इन सब बातों को हम छोड़ने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन, जितने भी भाई बहन इस समय आपके साथ है पिता परमेश्वर, हर एक को आप आशीष देना, हर एक को उनके गलत विचारों से, गलत कल्पनाओं से पिता परमेश्वर बाहर निकालना, और वो पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपको खोजने वाले, आपको ढूंढने वाले हो सके, और संपूर्ण मन से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आ सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, जितने भी बीमार है खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना पिता, हर एक को चंगाई प्रदान करना, हर एक के जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। विशेष तौर से प्रभु जी हम धन्यवाद देते सिस्टर शिलोमित जय के लिए, जो पिता परमेश्वर जिनके लिए हमने प्रार्थना प्रभु जी की कि उनकी सर्जरी हो पाई है पिता। अपनी बेटी के उस विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर आपने उन्हें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते हैं। उनके शरीर में और जो भी कमजोरी है पिता परमेश्वर, आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर शुद्ध हो सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर और भी उन लोगों के लिए जिनके लिए प्रभु जी हमने प्रार्थना की, और प्रभु जी आपने उन प्रार्थनाओं को सुना पिता। यह आप ही का दया है, आप ही का अनुग्रह है पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी आपके दास दासी पिता परमेश्वर आपके वचन की सेवकाई करते पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना पिता, और होने दीजिए पिता परमेश्वर वो निरंतर आपके सेवकाई में बढ़ सके। उनकी राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी जाने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन, आज की रात्रि के लिए भी प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि एक बार फिर से आपकी समझ से भरकर, आपकी दया से, आपके अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही अपने जीवन से दे सके। क्योंकि पिता परमेश्वर वचन के द्वारा आपने हमें बताया कि दे जब जी आपने हमें दी है सिर्फ आपकी महिमा के लिए। प्रभु जी प्रार्थना एक बार फिर से प्रभु जी अपने सभी भाई बहनों के लिए हम मांगते, जो प्रभु जी निरंतर आपकी संगति में बने हुए, प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आप संभालना पिता।
हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे मिस्टर अनुपम डेविड और 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से हैं, और 9 से 10 बजे सिस्टर सीमा सब लोग जो उल्लासनगर से परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगी। इन सभी के लिए आप अपनी प्रार्थनाओं में इन्हें याद रखें, ताकि परमेश्वर का वचन अधिकाई से हमारे बीच में बोया जा सके और हम एक उपजाऊ भूमि बन सके। और 1 तारीख से विशेष सूचना, 1 तारीख से हमारे इन दोनों स्लॉट्स के टाइम चेंज होने जा रहे हैं। दोनों स्लॉट 6 से 7, 7 से 8 बजे रहेगा, आप याद रखिएगा। लेकिन डेली डिवोशन का टाइम चेंज नहीं होगा, वो 12 महीने इसी तरह से 10 बजे रहेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।